जैसा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आप सबसे दिल से एक ख़ास अनुरोध कर रहा हूँ। जो लोग बुक ऑफ स्पीयर वाले मनहवा को फॉलो करते हैं, अगर आप उनके चैनल्स पर जाकर मेरा चैनल का जिक्र कर सकें तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपका छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह इस बार भी मेरा साथ देंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का हमारा एपिसोड। आप सभी के कहने पर आज मैंने एक बड़ा एपिसोड लाया है। अब आपकी बारी है मेरा साथ देने की। जो लोग बुक ऑफ स्पीयर मनहवा एक्सप्लेन कर रहे हैं, कृपया मेरे चैनल का नाम वहाँ मेंशन कर दें। इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। उम्मीद है कि आप मेरी रिक्वेस्ट का ध्यान रखेंगे। धड़ाम! भारी झटकों के बीच जायंट सोर्ड बुरी तरह कांप रही थी। ओयांग चंगचिंग का चेहरा एकदम बदरंग बेजान हो गया था। साले, आज तुझसे आर पार की लड़ाई है, उसने दांत भींचते हुए गरज कर कहा और फिर कुछ सोचते हुए अपने हाथों की मुद्राएं तेजी से बदल दी। अब दिखाता हूं तुझे असली फंगतियन सोर्ड दाव की ताकत। फंगतियन टिप स्वॉश! ओयांग के शब्दों के साथ ही पूरा जायंट सोर्ड हवा में घुलने लगा। वह भारी भारी सोर्ड एनर्जी कई टुकड़ों में बंट गई, ठंडी ठंडी लहरों के रूप में, जो बिना जड़ बिना सीमा के सीधे ये स्केल पर टूट पड़ी। न छूने का कोई मौका, न देखने का, सब कुछ बस एक अनदेखी मौत थी। ये स्केल का विशाल शरीर अचानक हल्का महसूस हुआ। उसके पंजे फिसलने लगे, जैसे जमीन ही गायब हो गई हो, और वो डर के मारे चमक उठा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उस अदृश्य ठंड ने उसे पूरी तरह लपेट लिया। उसके चारों ओर जलती हुई गोल्डन फ्लेम्स एक पल में बुझ गईं और उनकी जगह ले ली बर्फ जैसी सफ़ेद ठंडी परत ने। ये स्केल की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। दिल में दहशत समा गई। ये क्या है? मैं हिल भी नहीं पा रहा। हा हा हा! ओयांग चंगचिंग ने ठंडी हंसी के साथ अपना सिर ऊंचा किया। देखा, यही है असली फंगतियन सोर्ड दाव की ताकत। सील सोर्ड टैक्टिक। चाहे तू कितना भी ताकतवर हो, एक बार इस जाल में फंसा ना तो फिर तिल भी नहीं हिल पाएगा। चीजू के बच्चे, तू हार गया। ये स्केल ने दांत भींचे, चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर बेबस था। आकाश में बैठे बुजुर्ग जो सब देख रहे थे, अचानक सिहर उठे। ये तो हेवनली सोर्ड दाव का असली प्रारंभ है। उसने तो एक साथ फंगतियन और यिनतियन दोनों जादू चालू कर दी। ये तो पागलपन है। एक काले दाढ़ी वाले बूढ़े ने हैरानी से पूछा, अरे इसमें दिक्कत क्या है? बस ज्यादा ताकत लगा रहा है ना? दूसरा बूढ़ा गहरी सांस भरते हुए बोला, समझा करो, यिन त्यन जुए को अकेले भी ठीक से इस्तेमाल करना मुश्किल है। अगर दोनों जादू साथ में चले और कंट्रोल खो बैठा तो हेवन एंड अर्थ की सारी ऊर्जा उफान पर आ जाएगी। फिर ना कोई रोक पाएगा, ना कोई बच पाएगा। हजारों साल पहले भी एक बार ऐसा हुआ था। तब सोर्ड बेरर्स ने अपनी तलवार से हेवन एंड अर्थ की लिंक तोड़कर दुनिया को बचाया था, पर लाखों मरे थे और उसके बाद ये चाल हमेशा के लिए बैन कर दी गई थी। तो अब क्या करें? क्या ऐसे ही देखेंगे? नहीं। सभी बुजुर्ग एक दूसरे की आंखों में देखकर गरजे, हर हाल में इसे रोकना होगा। वे उड़ने ही वाले थे कि गगनभेदी गरज, ये स्केल जो पूरी तरह बर्फ में ढंका हुआ था, अचानक जोर से चिल्लाया। उसके शरीर पर से बर्फ एक धमाके के साथ छिटक गई और गोल्डन फ्लेम्स फिर से जल उठी। लेकिन उसके मुंह से एक पतली सी खून की धारा भी बह निकली थी। ओयांग चंगचिंग की आंखों में नफरत चमकी। हाँ, अपनी पूरी जिंदगी की ताकत जलाकर बचने की कोशिश? बेवकूफी! अब देख इस हेवन एंड अर्थ पावर के सामने तेरा क्या हाल होता है। इंट्रोडक्शन टू हेवन। ओयांग एक और चीख के साथ नई मुद्राएं बनाने लगा। एवरग्रीन, रुको! आकाश से बुजुर्गों का करुण पुकार गूंजा, लेकिन चंगचिंग अब लड़ाई के जुनून में था। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। स्वॉश! हेवन एंड अर्थ की ऊर्जा फिर से एक सोर्ड फॉर्म में ढली और ये स्केल पर टूट पड़ी। पर चंगचिंग यहीं नहीं रुका। फंगतियन सोर्ड टैक्टिक। उसने फिर से नई मुद्राएं बदली। ऊपर से गिरे एनर्जी सोर्ड अभी पूरी तरह से दुनिया की ताकत को काट भी नहीं पाए थे कि उन्होंने एक पल में रुख बदल लिया। ठंड बनकर वापस ये स्केल पर हमला कर दिया। ये स्केल ने पूरी ताकत से अपनी गोल्डन फ्लेम्स को जलाया, पर वो लहरें इतनी शक्तिशाली थीं कि अब जलती आग भी बुझने लगी थी।
क्योंकि इस बार सिर्फ एक चाल नहीं चली गई थी, हेवन एंड अर्थ का पूरा द्वार खोल दिया गया था। अब जबकि उयंग एवरग्रीन का कंट्रोल खत्म हो चुका था, हेवन एंड अर्थ खुद ब खुद फेंग तियन सोड ची को पैदा कर रहे थे। वो ठंडी ठंडी धाराएं बिना किसी रुकावट के ये स्केल पर दबाव बना रही थीं। ये देखकर उयंग चंगचिंग जोर जोर से हंसने लगा, चेहरा खुशी से चमक उठा। हाँ हाँ हाँ, तो असली ताकत तो तब आती है जब दोनों सील्स एक साथ इस्तेमाल किए जाएं। इतनी एनर्जी तो जैसे खुद दुनिया उगल रही हो। इस बार तो पक्का जीत मेरी है। यार, पहले क्यों नहीं पता चला मुझे ये? तुझे कुछ नहीं मिला बेवकूफ़, तू मुसीबत मोल ले बैठा है। उयांग की हंसी भी ठीक से ख़त्म नहीं हुई थी कि एक बुजुर्ग उसकी ओर लपक कर आया और गुस्से से चिल्लाया। फिर बाकी लोगों की ओर मुड़ा और फौरन बोला, जल्दी करो, लिंगतियन को खबर भेजो, फेंगतियन सोड लाकर हेवन एंड अर्थ के रास्ते को काटो, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। उयांग चंगचिंग, जो अभी तक खुद को जीनियस समझ रहा था, अब हक्का बक्का था। वो हैरानी से बूढ़े की ओर देखता रहा। पर एल्डर, इसमें दिक्कत क्या है? क्या मैं पहला नहीं हूं जिसने ये दोनों टेक्निक्स एक साथ यूज करने का तरीका निकाला? पहला तेरी? बुजुर्ग का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने अपना मुंह कसकर भींचा, फिर थकी हुई नजरों से आसमान की ओर देखा, जहां से सोड ऑन्स अभी भी तेजी से गिर रहे थे। उसकी आंखों में डर झलक रहा था, वो डर जो किसी आने वाली आपदा को पहचान चुका था। गर्जना। इसी वक्त धरती फाड़ दहाड़ के साथ ये स्केल का विशालकाय ड्रैगन फॉर्म एक बार फिर से उस ठंडी सोड एनर्जी में लिपट गया। लेकिन इस बार वो ठंड कुछ अलग थी। ऐसी ठंड जैसे पूरी जान निगल ले। सिर्फ सतह पर बर्फ जमने वाली ठंड नहीं, बल्कि सोल तक को जकड़ने वाली ठंड। देखते ही देखते ये स्केल का पूरा अग्निदहकता ड्रैगन शरीर एक सर्द सफेद बर्फीले ड्रैगन में बदल गया। उसकी आंखें ठंडी, चमकदार, पर अंदर से सुलगती हुई, और फिर उसका सिर आकाश की ओर उठा। उसकी आंखों में उग्रता थी, एक ऐसी उग्रता जिसमें सारी कायनात को चीर देने का पागलपन छुपा था। आसमान में तलवारें उड़ती रहीं, फिर तेजी से आकर आइस ड्रैगन से टकरा गईं और धीरे धीरे उसमें समा गईं। आइस ड्रैगन ने भी गगन चीरती दहाड़ मारी और एक जबरदस्त बैंग के साथ पूरी यनवुताई मार्शल प्लेटफॉर्म को चकनाचूर कर डाला। फिर उसने गुस्से में आसपास बैठे लोगों की ओर ड्रैगन ब्रेथ छोड़ा, एक ठंडी बर्फीली सांस जो किसी तूफान की तरह दर्शकों पर टूट पड़ी। लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। पल भर में वो आइसी ब्रेथ उन्हें छू चुकी थी, और फिर सब वहीं जम गए। ना हिल सके, ना बोल सके, ना अपनी सोल को भी बचा सके। बस जमकर ठंडी पुतलियों के साथ बुत बन गए। अरे बाप रे, इस बार तो सच में बर्बादी तय है। वर्ल्ड राइड शुरू हो गया। सिर पकड़ते हुए एक बुजुर्ग ने निराशा से कहा। चेहरा ऐसा मुरझा गया था जैसे उसने खुद अपनी आंखों से दुनिया का अंत देख लिया हो। वहीं उयांग चंगचिंग, जो खुद को विजेता समझ रहा था, चीख पड़ा, अबे ओ सीजो के लड़के, तू कर क्या रहा है? पागल हो गया है क्या? पागल तू खुद है, एवरग्रीन। बुजुर्ग का गुस्सा अब फट पड़ा। उसने तमतमाते हुए कहा, पता है तूने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है? यिन तियनजुए और फेंग तियनजुए को साथ यूज करना मौत को दावत देने जैसा है। यिन तियनजुए से तूने हेवन और अर्थ का चैनल खोल दिया, जहां से अनगिनत शक्ति आनी शुरू हुई। लेकिन फिर तूने फेंग तियनजुए से उसी शक्ति को जबरदस्ती सील कर दिया। अब सोच, बाहर से आ रही एनर्जी को ताले में बंद कर दिया, बिना बाहर निकलने का रास्ता छोड़े। नतीजा, ये सारी पावर पागल हो गई है। चैनल अब अनकंट्रोलेबल बन चुका है और ये जमा होती एनर्जी रायट कर रही है। उयांग चंगचिंग ने थोड़ी देर के लिए आंखें मटकाईं, फिर मासूमियत से पूछा, तो एल्डर, आपकी बात का मतलब ये है कि जो आइस ड्रैगन घूम रहा है वो असल में ये लिन नहीं है, वो तो हेवन और अर्थ की एनर्जी है। लेकिन एनर्जी भी भला ऐसे अंधाधुंध हमला करती है क्या? बुजुर्ग का चेहरा एकदम तमतमा उठा। अगर हेवन और अर्थ में ऑरा है तो उनमें स्पिरिचुअलिटी भी होती है। वो थके हुए अंदाज में बोले, जब कोई कल्टीवेटर खुद से शक्ति समन करता है तो वो शक्ति उसके कंट्रोल में रहती है, लेकिन जब वो अनकंट्रोल्ड तरीके से इकट्ठा हो जाए और किसी जीवित चीज से चिपक जाए, तब वो खुद का कॉन्शियसनेस बना लेती है
और इस बार ये एनर्जी येलिन के बेहोश शरीर से चिपक गई है। अब ना वो लड़का बचा, ना उसकी चेतना। अब जो है वो है एक अनकंट्रोल्ड वायलेंट स्पिरिचुअल डिजास्टर। यंग एवरग्रीन ने कांपते होंठों से दूर उस आइस ड्रैगन की ओर देखा, वो ड्रैगन जो अब प्योर डिस्ट्रक्शन बन चुका था। तो शीजू का लड़का, उसने हिचकिचाते हुए पूछा। अब कुछ नहीं बचा उसमें, बुजुर्ग ने दुखी होकर सिर झटक दिया। फेंगतियन सोर्ड ने पहले ही उसे बाइंडिंग में बांध दिया था। अब ये आइस ड्रैगन सिर्फ प्योर पावर है, ना इमोशन ना रीजन, बस तबाही। और बेटा अब तैयार हो जा, तेरा बाप तुझे कूटेगा। यंग एवरग्रीन अब पूरी तरह फटी आंखों से सिर खुजाता खड़ा था, जैसे छोटा बच्चा कोई बड़ी गलती कर बैठा हो। पर अब पछताने से कुछ नहीं होना था। रोर, एक और भयानक दहाड़ गूंजी। आइस ड्रैगन ने अपना विशाल शरीर फर्श पर मारा। फर्श टूटकर चटक गया, दरारें दूर दूर तक फैल गईं। फिर उसने एक और आइस ब्रेथ छोड़ा। उसकी सर्द हवाएं चारों ओर फैलीं, लोगों को हिमशिला जैसी मूर्तियों में बदलती चली गईं। जिस चेहरे पर डर का भाव था, वही चेहरे अब बर्फ में जमकर अमर हो गए थे। ये देखकर वू चिंक्यू का दिल कांप उठा। वो बेतहाशा चिल्लाया, छोटे भाई होश में आओ, अब और नहीं। हुश! आइस ड्रैगन ने उसे एक नज़र घुमाई और फिर सीधा उस पर आइस ब्रेथ छोड़ा। वू चिंक्यू ने जान बचाने के लिए फुर्ती से छलांग लगाई, लेकिन जहां वो कुछ पल पहले खड़ा था, वहां का फर्श अब एक चमचमाती बर्फ की परत बन चुका था, एक ठंडा शीशा जिसमें उसका ओन रिफ्लेक्शन दिख रहा था। सर, अभी देर नहीं हुई, जल्दी अल्यूर को यहां से ले जाइए। श्वे रो हुआ, जो अब तक दूर खड़ी थी, घबराकर चिल्लाई। उसकी आंखों में डर तैर रहा था। वो फौरन जोफान की ओर दौड़ी और चू चिंग चिंग का हाथ पकड़कर उसे सुरक्षित जगह ले जाने लगी। साफ था, इस बैटलफील्ड पर अब सिर्फ तबाही बाकी थी। जोफान ने एक नज़र डाली उस नाजुक सी बीवी पर, जो उसके कंधे पर सिर टिकाए चैन से सो रही थी। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई। धीरे से उसने हाथ हिलाया और बोला, कोई टेंशन नहीं, उसे डिस्टर्ब मत करो। वैसे भी अभी तो कहानी अधूरी रह गई थी। अगर तुम्हें दिक्कत ना हो श्वीर वो हुआ, तो कहानी आगे सुनाओ। टेलफार्ट, इतनी बर्बादी मची पड़ी है, ऊपर से दुनिया का अंत सामने खड़ा है, ऐसे में कौन कहानी सुनाए भला। श्वेर वो हुआ का दिल तो बस एक ही बात कह रहा था, चले भागे यहां से, क्योंकि अगर कुछ और नहीं तो कम से कम चू चिंग चिंग की जान तो बचानी ही थी। आखिरकार वो उसकी गुड सिस्टर थी। लेकिन तभी उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। कैरावैन का एक गार्ड मुस्कुराते हुए बोला, गर्ल, जब सर ने कहा है कि कोई खतरा नहीं है तो मान लो। जब तक हम हैं, तुम्हारे और इस केओस के बीच दीवार बनकर खड़े रहेंगे, कभी भी खतरा तुम्हारे करीब नहीं आने देंगे। श्वेरोहुआ ने एक बार जोफान की आंखों में झांका, वहां एक अजीब सा भरोसा था। फिर आइस ड्रैगन की ओर देखा, जो तबाही मचाए जा रहा था। फिर ना चाहते हुए भी उसने भौहें चढ़ाई और धीरे से बैठ गई। वानर ने भी मुस्कुराकर सिर झुकाया। जोफान ने फिर से अपनी अल्यूर चू चिंग चिंग की ओर देखा और उसकी आंखों में प्यारी सी खुशी झलक उठी। पंप! बैटल प्लेटफॉर्म पर एक काला साया चमका। ब्लैक बियर्डेड सुप्रीम ने गुस्से में भरकर एक एयर सोर्ड छोड़ा, सीधा आइस ड्रैगन पर हमला। लेकिन आइस ड्रैगन ने बस एक झटका दिया, वो पूरी एनर्जी बर्फ में बदल गई और फिर खुद में अब्जॉर्ब कर ली। ये क्या हुआ? ब्लैक बियर्ड सुप्रीम की आंखें हैरानी से सिकुड़ गईं। ये चीज आखिर है क्या? सुप्रीम मास्टर, कृपया अब कुछ भी मत करो। एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग तेजी से उसके सामने आ गया और घबराहट में बोला, ये फंगतियनजियन टैक्टिक से बना है। इसके अंदर फंगतियन एवेन्यू की पावर समाई हुई है। कोई भी मार्शल अटैक हो, एनर्जी हो, ये सब कुछ सील कर खुद अब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब कुछ भी करके हम इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमें बस डिसाइपल्स को बचाना चाहिए, भाग निकलना चाहिए। ब्लैकबियर्ड सुप्रीम के चेहरे पर एक गहरी चिंता उभर आई। उसने अपनी निगाह उन डिसाइपल्स पर डाली जो बर्फ में बदलते जा रहे थे। फिर बुजुर्ग की ओर मुड़कर बोला, अगर ऐसा है तो ये आइस ड्रैगन तो इनविंसिबल है। अब हम इसे कैसे रोकेंगे? अगर कुछ नहीं किया तो ये पूरी सेक्ट्स को जमा देगा। बुजुर्ग ने फौरन मुट्ठी बांधी और आसमान की ओर इशारा किया।
जहां अब भी कोल्ड सोर्ड्स 9वें आसमान से गिरती चली आ रही थी। सुप्रीम, बस थोड़ी देर और, वो बोला। जैसे ही ब्रदर लिंग तियन फंग तियनजियन से हेवन एंड अर्थ का पैसेज सील कर देंगे, तब इस चीज़ की सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। तब बस एक हल्की सी चोट से ये मॉन्स्टर ख़त्म हो जाएगा और जो डिसाइपल्स जिंदा हैं उन्हें बचाया जा सकेगा। ब्लैक बियर्ड सुप्रीम ने भारी मन से सिर झुकाया, फिर आइस ड्रैगन की ओर घूरते हुए गहरी सांस ली। ठीक है, आखिर ये डिज़ास्टर तो उयंग चंगचिंग का ही गिफ्ट था, तो अब उसे भुगतना भी खुद पड़ेगा। हम उधर उयंग चंगचिंग बेचारा बुरी तरह फंसा पड़ा था। आइस ड्रैगन का कहर बढ़ता जा रहा था, विक्टिम्स की गिनती बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। बापू आएगा तो पहले ड्रैगन को काटेगा या मुझे? कौन बचेगा? वो मन ही मन रोता रहा। और तभी हुश, दो चमकती हुई फिगर्स उसके सामने प्रकट हुईं, शंगवान चिंगयान और मुरोंग शुए। शंगवान चिंगयान ने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा, उयांग एवरग्रीन, तुम्हारी वजह से कितने लोग मारे जा रहे हैं, समझते हो? मुरोंग शुए भी उसे घूरती रही। आंखों में नफरत थी, क्योंकि उसका गुस्सा था निर्दोष लोगों की मौत पर। लेकिन शंगवान चिंगयान का गुस्सा कुछ और था। उसके दिल में सिर्फ एक फिक्र थी, जो फान की सेफ्टी। जबकि गुस्से में उयांग एवरग्रीन चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा, किसी बच्चे की तरह जो अपनी गलती पर शर्मिंदा हो। वैसे अपने बाप के सामने भी इतना शरीफ कभी नहीं बना था। मिल गया। अचानक शंगवान चिंगयान की आंखें चमक उठीं। उसने जोफान को ढूंढ निकाला। वो अब भी वहीं बैठा था, शांति से, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे आसमान से दुनिया टूट रही हो और उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। वो आराम से कहानी सुनने की मुद्रा में था। पूरा कैओस, मॉन्स्टर, दुनिया की तबाही, सब उसकी एक मुस्कान के पीछे फीका था। शायद दुनिया उसे मॉन्स्टर कहे, लेकिन जोफान तो खुद उस मॉन्स्टर से भी ऊपर था। आखिरकार आइस ड्रैगन ने जोरदार दहाड़ मारी और उसकी बर्फीली आंखों ने अपना नया शिकार ढूंढ लिया। थड़ड़! एक जोरदार कदम के साथ वो जोफान की तरफ झपट पड़ा। सर्दी की लहर अभी पहुंची भी नहीं थी कि उसके आसपास के लोग बर्फ की मोटी परत में जमने लगे। बी केयरफुल! शंगवन चिंगयान चीख पड़ी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मुरोंग शुए और बाकी सब ने पीछे मुड़कर देखा और वो दंग रह गए। एक अकेला इंसान अभी भी वहां बैठा था, मॉन्स्टर के मुंह से कुछ ही कदम दूर। और तभी अचानक एक गरजती हुई आवाज गूंजी, डोंट पैनिक, ये चीज अब मेरी है। बज! आसमान के 9वें बादल के पार से एक गूंजता हुआ सोड क्राई फूटा, सेन लेंग जानमिंग। इतनी सर्द, इतनी कड़कती हुई आवाज कि सुनते ही दिल कांप जाए। एक धुंधली सी ग्रे फिगर बिजली सी तेजी से वहां आ रही थी। वो कोई और नहीं, उयांग लिंगतियान था। फादर! उयांग चांगचिंग चीख पड़ा। उसकी आवाज में शौक भी था, खुशी भी और डर भी। बाकी सब डिसाइपल्स और मास्टर्स की आंखों में भी चमक आ गई। आशा की एक किरण दिखाई दी। बेइजो का पहला मास्टर उयांग लिंगतियान आखिरकार अपने हाथ में फेंग तियनजियान थामे आ गया था इस तबाही को खत्म करने, अपने बेटे के खोदे हुए गड्ढे को भरने के लिए।